यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋषिकेश। तो गाइस, आज हम नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, आप चैप्टर देख ही सकते हो, इधर लिख रखा है मैंने मोशन। तो गाइस, ये बीच में वायर आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिए। ये नॉइज़ ना आने के लिए मैंने कर रखा है ये वायर का सिस्टम, बस इग्नोर कीजिए आप। तो गाइस, मोशन होता क्या है? व्हाट इज़ मोशन? मोशन होता क्या है? मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंज इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ गाइस अपने जगह से मूव कर रही है, ए टू बी मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कोई तो टाइम ले रही होगी ना मूव करने के लिए, ए से बी तक। समझो 5 सेकेंड लिया, तो गाइस ये मोशन है। कोई भी चीज़ एक जगह से मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो गाइस ये मोशन है। मैं लिखते जा रहा हूँ गाइस, आप नोट करते जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगा है आप नोट कर दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट टू बी मोशन if it changes its position with the passage of time। एक चीज़ बता दूँ गाइस, ये लंबी हो सकती है वीडियो, और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। देखते हैं आज कितने तक जाता है, या 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो गाइस आप बने रहिए बस। ये गाइस मोशन, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस काइनेमेटिक। काइनेमेटिक क्या है? इन साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग वर्ड्स, डायग्राम, नंबर, ग्राफ एंड इक्वेशन। काइनेमेटिक मतलब गाइस हम मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? कोई डायग्राम, वर्ड, नंबर्स, ग्राफ या फिर इक्वेशन से डिस्क्राइब करेंगे ना, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक। ठीक है, तो गाइस एक पॉइंट लिख दीजिएगा। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ये और गाइस ये दोनों सेम है। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, दोनों भी मोशन का ही डेफिनेशन है। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट पर। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ वन विच हैज़ नो लीनियर डायमेंशन बट पॉजेस मास। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये होता है, और इसका एग्जाम्पल है, आप समझो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो कोटा टू न्यू दिल्ली। तो गाइज एक पॉइंट पे जाने के बाद उसका मास होगा, उसकी लीनियर डायमेंशन नहीं होगी। समझ रहे हो? ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। डू यू नो रेस्ट एंड चलो पहले रेस्ट की तरफ चलते हैं। रेस्ट क्या है गाइस? रेस्ट रेस्ट क्या है? रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टिल है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टिल है, तो उसको रेस्ट बोलेंगे। हाँ, और गाइस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अरे एक सेकेंड, रिलेटिव टर्म्स कैसे कैसे रिलेटिव टर्म्स कैसे?
There is a nothing like absolute rest or motion. This means that an object can be at rest and also in motion at the same time. Therefore, all object all objects which are stationary on earth are said to be at rest. कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे स्टेशनरी है तो गाइज वो रेस्ट गिनाई जाएगी, समझ रहे हो, वो रेस्ट गिनाई जाएगी। वो रेस्ट गिनाई जाएगी। सॉरी टू से गाइज, ये बीच में वायर आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिए। हाँ, अब रिलेटिव टर्म कैसे है, रेस्ट और मोशन। अब गाइज आप ट्रेन से मूव कर रहे हो, ठीक है, कोटा टू न्यू दिल्ली, कोटा टू दिल्ली, ठीक है। तो गाइज आप ट्रेन से मूव कर रहे हो इधर से उधर, तो आप ट्रेन के बाहर उतर के देखिए कि आप भी मोशन में हो, ट्रेन के साथ आप भी मोशन में हो। एक सेकेंड, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, पॉइंट ए पे खड़े हो यू, ठीक है। आप ग्राउंड के हिसाब से देखोगे, ग्राउंड के हिसाब से तो आप हो रेस्ट में हो, ग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो। और आप समझो सन हो, सन आउट ऑफ अर्थ जाके देख रहे हो या फिर मून में जाके देख रहे हो, तो वो मोशन में दिखोगे, मोशन में दिखोगे कि नहीं, अर्थ मूव करेगी ना गोल गोल, मोशन में दिखोगे ना। तो यही है गाइस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। और गाइस नोट्स का चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, तो नोट्स की कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है गाइस। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्कस। आप मेरे को कमेंट में आंसर बताना इसका। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन मोशन। इसका आंसर देना गाइस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओके गाइज, अभी नया टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइज स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, हाँ पहले स्केलर और वेक्टर समझ लो। स्केलर क्वांटिटी मतलब गाइज क्वांटिटी बस मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होती है, मतलब बस उसमें मैग्नीट्यूड ही होता है। जैसे अब वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड से भी डिफाइंड होता है और डायरेक्शन से भी डिफाइंड होता है, और ये बस मैग्नीट्यूड से ही डिफाइंड होता है। ये है गाइज, ये पहला पॉइंट है इसका। और इसकी एग्जांपल है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। अभी गाइज आपने कभी डिस्टेंस में देखा है कि अब डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर, इसमें डायरेक्शन कहीं लगाया है, नहीं लगाया ना। तो ये है स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट डिस्टेंस, बट हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे, डीप में देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में गाइज डिस्टेंस में बस मैग्नीट्यूड लगता है और डिस्प्लेस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लगता है। जैसे कि अब 2 किलोमीटर नॉर्थ, ये है गाइस। तो यही है डिस्टेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। और एक पॉइंट है गाइस, स्केलर क्वांटिटी बस मैग्नीट्यूड में ही चेंज होती है और किसी में चेंज नहीं होगी, और वेक्टर क्वांटिटी में वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज होती है और डायरेक्शन में भी होती है। मैग्नीट्यूड में चेंज होगी या फिर डायरेक्शन में होगी या फिर दोनों में चेंज होगी, ऐसा है गाइस। थोड़ा इसका मामला उल्टा है वेक्टर क्वांटिटी का। तो गाइस
हम आगे बढ़ते हैं, इतना ही है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। अभी हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। थर्ड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। गाइस ये DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट, DIST मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? हाँ, डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है गाइस डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी। लिखिए गाइस, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है गाइस डिस्टेंस। समझ गए डिस्टेंस मतलब आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी, यह है लाइन बीच में। तो ये क्या है गाइस? एक्चुअल है ना, एक्चुअल डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस सपोज है समझ लो 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। तो क्या है गाइस? 2 किलोमीटर इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, 5 सेकेंड में 2 किलोमीटर है। तो गाइस एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही चीज़ है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये है गाइस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब यही है गाइस। देखो मैं इधर बता रहा हूँ एग्जांपल। अब ये है एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब मेरे को जाना है पॉइंट ए से ये सी तक, ये बी है, ठीक है, पॉइंट ए से सी तक जाना है। अब ये है 2 मीटर और ये है 2 मीटर, ठीक है, और समझो 1 मीटर है। अब डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है। एक्चुअल तो यही है ना, एक्चुअल पाथ तो यही है ना, तो ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर। अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है गाइस? समझो स्क्वायर है, ठीक है, हाँ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए से सी, मेरे को सी जाना है ना, तो ये घूम के जा रहा हूँ मैं, और डायरेक्ट ए से सी चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया गाइस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 1 m, ठीक है, 1 मीटर। समझ रहे हो गाइस? चलो और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, ये है नंबर लाइन, ठीक है, ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, 1 2 3 और एक गाइस 0। मैंने यहाँ से मूव करना चालू किया, 3 पे पहुँचा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? 3 हुआ। अब 3 से वापस मैंने यू टर्न लिया, वापस 0 पे आया, तो डिस्टेंस क्या है? 1 सेकेंड, वापस पीछे चलते हैं गाइस, 3 मीटर, हाँ, 0 से 3 पे आया, 3 मीटर। ये है क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें? 3 मीटर ही होगा ना। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कोई? नहीं है ना। शॉर्टकट है रास्ता कोई? नहीं है, तो 3 ही मीटर होगा। तो गाइस ट्विस्ट अभी यहाँ आएगा। अब यू टर्न मार के वापस 0 पे आए, तो डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ 3 है, वापस 3 मीटर वापस पीछे है, तो 6 मीटर होगा, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस वापस आप एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। एक्स एफ मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये, ठीक है, ज़ीरो। फाइनल पोजीशन कौन सी है इसमें, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। समझे, अरे समझे, समझ गए होंगे मेरे को तो लग रहा है। अब देखोगे ज़ीरो से वापस मैंने मूव किया इस साइड, इधर 2 मीटर पीछे, ठीक है। तो डिस्टेंस बताइए मेरे को, 2 मीटर, चलो 3 मीटर चलते हैं, ठीक है, 3 मीटर पीछे। तो डिस्टेंस बताओ मेरे को, ज़ीरो से इधर 3 मीटर चला मैं, तो 3 मीटर डिस्टेंस हो गया। वापस 3 मीटर से ज़ीरो पे पहुंचा, वापस 3 मीटर चला, 6 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो वहाँ से वापस ज़ीरो से 3 मीटर पीछे आया, तो कितना हुआ डिस्टेंस, 9 हुआ, 9 हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ज़ीरो से अब 3 पे आए, 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस ज़ीरो पे आए, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वापस पीछे जा रहे, बढ़ेगा ना, मतलब माइनस में आएगा पर बढ़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, -3 हुआ ना। तो थोड़ा गाइस आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन लगेगा, फिर आप जैसे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को वैसे होता जाएगा गाइस। तो हाँ, तो गाइस डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस आप ये नोट करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है सारे डिफरेंस बिटवीन। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, इसमें भी वही है गाइस डिस्टेंस। अब मैं इसको बताऊं कैसे, एक सेकेंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और इक्वल होगा। समझे, अरे समझे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इधर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। गाइस हैंडराइटिंग पर मत जाना, आप बस समझो अभी के लिए, और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है गाइस। डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, अरे ठीक है। लास्ट पॉइंट है गाइस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट है मीटर। सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। ओके गाइस, मेरे हिसाब से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। कोई भी डाउट है गाइस, फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस, अनफॉर्चुनेटली मेरी मार्कर की इंक ख़त्म हो गई थी, तो गाइस मैं पेपर पे ही आ गया हूँ। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब सॉरी इन अ इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे, इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे गाइज मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, लीनियर ग्राफ, उसमें आप दे सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब जिसको 10 माइ, अब देखो ये है गाइज, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है गाइज 1 सेकेंड, ठीक है। 10/1 है। अब देखो ये 20/2, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 10/1 आएगा ना। तो इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, मतलब मैं 1 सेकेंड बढ़ाऊँगा तो 20 मीटर करेगा, और 1 सेकेंड बढ़ाऊँगा तो 30 मीटर करेगा, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन में और एक बात याद रखिए कि उसमें ये जो है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। साउथ है तो साउथ में करेगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ में करेगा। अब समझो गाइस ये ईस्ट में, ठीक है, ई के साइड मूव कर रहा है तो ईस्ट में ही करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा अपनी, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है ओके। तो चलते गाइस नेक्स्ट टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो, अब जिसकी यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन पर्टिकुलर होना चाहिए, वैसे इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता, कभी वेस्ट में जा रहा है कभी तो नॉर्थ में जा रहा है। मतलब समझो ये गाड़ी है, ये कार है, कार यहाँ से 2 मीटर गया हैं 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ वापस मतलब टर्न, राइट टर्न किया, वही 2 मीटर 1 सेकंड में, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और गाइस इसमें डिस्टेंस अनइक्वल होता है पर टाइम इंटरवल सेम होता है, समझ रहे हो ना गाइस? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, तो अपना है नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। तो गाइस आज के वीडियो के लिए ये लास्ट टॉपिक है। हम इसके बाद एक्सेलरेशन, इसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 5th टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या है गाइस? स्पीड वही है जो आप जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो वो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो स्पीड को। आपको मैंने रेट ऑफ चेंज सिखाया नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज वो होता है, अब कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ मोशन में है, कोई भी चीज़ मोशन में है, एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज। अब तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब अब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, तो वो स्पीड आएगा, ठीक है। हाँ, तो स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। गाइस अच्छे से एसआई यूनिट याद रखिए, एग्ज़ाम में अक्सर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो। सीजीएस यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये गए सीजीएस यूनिट मतलब। और एसआई मतलब को आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड
यूनिट। हाँ, तो गाइस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और वो स्पीड हमेशा पॉजिटिव में रहती है, कभी नेगेटिव में नहीं जाती है, ठीक है, पॉजिटिव में ही रहती है। और आपको एक होमवर्क है, कमेंट में बता दीजिए, जल्दी जाके बता दो, स्पीड किससे मेजर करते हैं? स्पीड इज मेजर्ड बाय, फटाफट गाइस, फटाफट गाइस, फटाफट जाके बताओ, फटाफट। कर दिया मैसेज? मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। आई थिंक आपने किया होगा। हाँ जी, सही है आपका आंसर, स्पीडोमीटर। आंसर है स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। ये लिख दे रहा हूँ मैं, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर। हाँ, तो गाइस स्पीड में ही और एक टॉपिक है, एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब गाइस सब सेम है इसमें, बस एवरेज स्पीड में आपको कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है। आपको सपोज आपको बोला है ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये सी मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए 0 सी मान लेते हैं। तो ए टू सी आपको बोला है कि स्पीड फाइंड करनी है ए टू सी में, और आपको बोला है एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है, ठीक है, ए टू बी में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू बी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड में इतना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आएगा, आपको बस डालना है, फॉर्मूला सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाइस ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर तभी भी आप कर सकते हो। और स्पीड इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है गाइस। इसमें और दो है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ इतना खास नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड में गाइस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही है गाइस यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वैसे भी पढ़ाई रखा है मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो गाइस आपको उससे अंदाज़ा आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो गाइस मैं आपको लास्ट में ये आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। मैं आपको एक क्विक टिप्स दे देता हूँ, क्विक टिप। सपोज आपका क्वेश्चन आया आपका कि क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस है विथ डिफरेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंस है विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है। और बोला है एवरेज स्पीड निकालने को। क्या बोला है? एवरेज स्पीड निकालने को। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है 2uv अपॉन u प्लस वी, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ आपको, u मतलब क्या है, u मतलब है इनिशियल पोजीशन, और v मतलब है फाइनल पोजीशन, ठीक है। और नीचे भी वही है सर, सॉरी वही है सेम। हाँ, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछा आपको, डिस्टेंस प्रोवाइडेड है और स्पीड प्रोवाइडेड है, टाइम प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। टाइम प्रोवाइडेड नहीं तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है, कोई सोचना नहीं है गाइस, डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के फेंक देना है, मुंह पे मार देना है। तो गाइस नेक्स्ट है, ठीक है, ये एक है, इसको गाइस आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है बड़ा। और नेक्स्ट है, आपको टाइम इंटरवल दिया है और टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है।
और है स्पीड है वो डिफरेंट है, ठीक है। स्पीड इधर भी गाइस डिफरेंट ही है, ठीक है, डिफरेंट स्पीड, और यहाँ पे भी डिफरेंट है, डिफरेंट। टाइम इंटरवल सेम है और स्पीड डिफरेंट है। अभी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम इंटरवल दिया है और स्पीड दिया है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है u प्लस वी, एक सेकेंड, v प्लस यू अपॉन 2, ये एवरेज स्पीड का ही है गाइस फॉर्मूला, ठीक है। v प्लस यू अपॉन टाइम, इसमें करना क्या है, ठीक है, आपको टाइम प्रोवाइडेड है, इक्वल टाइम प्रोवाइडेड, सेम टाइम इंटरवल, और स्पीड डिफरेंट दे रखी है। तो गाइस सीधा उठा के ये फॉर्मूला लगा के उधर चिपका देना है, आंसर आ गया, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है। और गाइस स्पीड को डिनोट करते हैं v से, v इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई गाइस, आपके लिए हर्ट गाइस। गाइस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन गाइस अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको कोई क्वेश्चन चाहिए गाइस, क्वेश्चंस मैं आपको दूँ क्वेश्चंस, ठीक है गाइस, रुक जाओ मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ अच्छे अच्छे थोड़े। गाइस पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑल्सो, ओवरऑल जर्नी, ये भी ठीक है। हाँ आपको मैं बना के देता हूँ पूरा अच्छे से डायग्राम इसका। ये गाइस 0 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है।